एक ऐसी जगह जहाँ न कोई गम हो, न तकलीफ, न दर्द, जहाँ सिर्फ सुकून हो, खुशी हो, राहत हो, जहाँ हर चीज हमारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो, जहाँ हर वक्त बस मोहब्बत और सुकून हो। एक ऐसी जगह जहाँ हम जो चाहें वो मिल जाएगा, जहाँ हर ख्वाहिश पूरी होगी, जहाँ कोई थकान नहीं होगी, न कोई भूख, न कोई प्यास, जहाँ हम हरे भरे बागों में टहल सकते हैं, दूध और शहद की नहरों के किनारे बैठ सकते हैं, जहाँ सोने चांदी के महल होंगे जिनकी खूबसूरती हमारी अक्ल से भी बाहर होगी, जहाँ हम अपने चाहने वालों से मिल सकते हैं, जहाँ सिर्फ खुशी के आंसू होंगे, कोई बिछड़ने का डर नहीं होगा। ये जगह है जन्नत, वो अजीम इनाम जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है। एक ऐसी जगह जिसका तसव्वुर भी हमारी अक्ल से बाहर है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कोई नहीं जानता कि उनके लिए क्या आंखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है जो उनके अमाल का बदला है। लेकिन जन्नत कैसी है, कुरान और हदीस में इसकी क्या तफसील है, और सबसे अहम बात, हम जन्नत में कैसे जा सकते हैं। आइए जन्नत के इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए वो चीजें तैयार की हैं जो किसी आंख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं और किसी दिल ने तसव्वुर भी नहीं किया, जहां सिर्फ सुकून और खुशी होगी। जन्नत एक ऐसी जगह जहां न कोई गम होगा, न कोई परेशानी और न ही कभी मौत आएगी। बस सुकून होगा, राहत होगी और खुशियों का वो आलम होगा जिसे हम इस दुनिया में सोच भी नहीं सकते। सोने और चांदी के महल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के महल सोने और चांदी की ईंटों से बनाए गए होंगे, उनकी जमीन ज़ाफ़रान की होगी और वहाँ मोतियों और याकूत के फर्श बिछे होंगे। सोचिए, ऐसे महल जिनकी चमक सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी, जहाँ हर चीज हुस्न और कीमत में बेमिसाल होगी। खूबसूरत दरख्त और हमेशा रहने वाले फल, जन्नत के दरख्त इतने बड़े होंगे कि अगर कोई शख्स घोड़े पर सवार होकर 100 साल तक भी चले तो भी उनके साए से बाहर न निकल सके। और वहाँ के फल हमेशा ताजा, हमेशा लजीज और सबसे खास बात, हर बार जब खाएंगे उसका जायका पहले से भी बेहतरीन होगा। ये सब कुछ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में अल्लाह की रहमत और हिदायत के मुताबिक जीते हैं। दूध, शहद और शराब की नहरें। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां साफ शफाफ पानी की नहरें बह रही हों, जहां दूध इतना ताज़ा और लजीज हो कि उसकी मिठास कभी खत्म ही ना हो, जहां बखालिस शहदून की नहरें हों और जहां ऐसीन शराब हो जो नशा नहीं बल्कि सुकून और खुशी देने वाली हो। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जन्नत में पानी, दूध, शहद और शराब की नहरें होंगी जो कभी खराब नहीं होंगी। लेकिन अफसोस, हम इस दुनिया के नशे में आखिरत के इनाम भूल चुके हैं। हमारी जिंदगी इसी फानी दुनिया के पीछे भागते हुए गुजर रही है और हम यह भी नहीं सोचते कि क्या हम उस जन्नत के हकदार बनने के लिए कुछ कर रहे हैं। जन्नत के खूबसूरत लिबास और जेवर। जन्नत की खूबसूरती सिर्फ महलों और नहरों तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि जन्नत के लोगों के लिबास और जेवर भी बेइंतहा खूबसूरत होंगे। अल्लाह फरमाते हैं, जन्नत के लोग रेशमी लिबास पहनेंगे, मोतियों के जेवर और सोने के ताज से सुसज्जित होंगे। जरा सोचिए, वो लिबास जो कभी मैले नहीं होंगे, वो जेवर जो कभी पुराने नहीं होंगे और वो खुशबू जो कभी हल्की नहीं होगी। हदीस में आता है कि जन्नत की खुशबू को 500 साल की दूरी से भी महसूस किया जा सकेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस अनमोल जन्नत के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या हम अपने अमाल ऐसे बना रहे हैं कि अल्लाह हमें इस खूबसूरत जन्नत का मेहमान बनाए? सोचिए, यह मौका सिर्फ एक बार है। इस दुनिया में जो करेंगे वही हमारी आखिरत तय करेगा। अल्लाह हमें हिदायत दे और जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनाए, आमीन। जन्नत के लजीज खाने और फरिश्तों की खिदमत। सोचिए, जन्नत में आप जो भी ख्वाहिश करें वो फौरन पूरी हो जाए। जहां भूख हो या न हो, बस दिल में किसी खाने का ख्याल आए और फरिश्ते आपकी खिदमत में वो लजीज नेमतें हाजिर कर दें। सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा जिनका जायका हर बार और भी बेहतरीन होगा। शहद, दूध और शराब की नहरें जिनकी मिठास और लज्जत कभी खत्म न होगी। ऐसे गोश्त के पकवान जिनका मजा इस दुनिया में कभी लिया ही नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जन्नत के लोगों के लिए जो कुछ वो चाहेंगे हाजिर किया जाएगा। उन्हें सोने के बर्तनों और चांदी के गिलासों में दिया जाएगा और वहाँ हर चीज निहायत लजीज और खुश जायका होगी। और सबसे खूबसूरत बात, खिदमत के लिए ऐसे फरिश्ते होंगे जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हम इस जन्नत के हकदार बनने की कोशिश कर रहे हैं? हमने इस दुनिया में इतने गम और इतनी परेशानियां देखी हैं, लेकिन जन्नत में सिर्फ सुकून, राहत और खुशी होगी। मगर ये नेमतें हासिल करने के लिए हमें इस दुनिया में एक नेक और अच्छे आमाल वाली जिंदगी गुजारनी होगी। हमें अपने अल्लाह की इबादत करनी होगी, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, उसके हुक्म मानने होंगे। जो इस दुनिया में अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेगा वही जन्नत की इन बेशुमार नेमतों से लुत्फ उठाएगा। अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे, आमीन।
सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला का दीदार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जन्नत में ना महल सबसे बड़ी नेमत है, ना दूध और शहद की नहरें, ना ही लजीज फल और बेहतरीन खाने, बल्कि जन्नत का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला का दीदार है। सोचिए, वो लम्हा जब अल्लाह अपने नेक बंदों को अपना जलवा अता फरमाएगा। ये वो नेमत है जिसके आगे दुनिया की हर खुशी, हर आराम, हर सुकून बेमानी लगने लगेगा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जो लोग नेक हैं उनके लिए बेहतरीन इनाम है, और उससे भी बड़ा एक और इनाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे अजीम इनाम अल्लाह ताला का दीदार है। जरा तसव्वुर करें, वो लम्हा जब हम अपने रब को अपनी आंखों से देख रहे होंगे, वही रब जिससे हमने हमेशा मोहब्बत की, जिससे हमेशा मांगा, जिसके सामने हमने अपनी हाजतें रखी, जिसकी रहमत के तलबगार रहे, आज वही रब अपने बंदों को अपनी शान करीमी का जलवा दिखा रहा होगा। हदीस में आता है कि जब अहले जन्नत अल्लाह का दीदार करेंगे तो वो जन्नत की हर नेमत को भूल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का दीदार सबसे ज्यादा हसीन होगा। क्या ही खुश नसीब होंगे वो लोग जो अल्लाह को अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये इनाम हर किसी को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन्हें मिलेगा जो दुनिया में अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, उसके अहकाम पर चलेंगे, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएंगे। तो क्या हम इस इनाम के लिए तैयारी कर रहे हैं? आज हम दुनिया की छोटी छोटी खुशियों में खो चुके हैं, दुनिया के फानी मजे हमें गाफिल कर चुके हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि असल खुशी, असल कामयाबी जन्नत में है, और सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला का दीदार है। या अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जो जन्नत में तेरे दीदार से सरफराज हों। आमीन। आइए अब बात करते हैं कि कौन जन्नत में जाएगा। वो आमाल जो जन्नत का रास्ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जन्नत एक ऐसी अजीम नेमत है जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से नसीब होगी। लेकिन याद रखें, हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी। हमें वो रास्ता अपनाना होगा जो हमें जन्नत तक ले जाए। नंबर 1, ईमान और अल्लाह की इबादत। ईमान जन्नत की कुंजी है। जो शख्स सच्चे दिल से ईमान ले आए, अल्लाह को अपना रब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल और कुरान को अपनी हिदायत मान ले, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसको जन्नत में नहरों वाले बागात मिलेंगे। नमाज को मजबूती से थाम ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज सही हुई तो बाकी अमाल भी कबूल होंगे। अल्लाह की इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, बल्कि उसके हर हुक्म को मानना, उसकी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करना और हर हाल में अल्लाह को याद रखना है। अगर हम वाकई जन्नत के तालिब हैं तो हमें अपना ईमान मजबूत करना होगा, अपनी इबादत को संवारना होगा और अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। नंबर 2, 5 वक़्त की नमाज और तिलावत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमाज जन्नत की कुंजी है। ये वो इबादत है जो हमें अल्लाह से जोड़ती है, हमारे दिलों को सुकून देती है और हमारी जिंदगी को बरकतों से भर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर और असर की नमाज की पाबंदी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। नमाज न सिर्फ अल्लाह की बंदगी है, बल्कि यह हमारे गुनाहों का भी कफ़ारा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नमाज गुनाहों को उसी तरह धो देती है जैसे पानी मैल को धो देता है। एक और हदीस में आता है, अगर किसी के दरवाजे पर एक नहर हो और वो रोजाना उसमें 5 बार नहाए तो क्या उस पर कोई मैल रह जाएगा? यही हाल 5 वक़्त की नमाज का है। ये गुनाहों को मिटा देती है। लेकिन सिर्फ नमाज ही नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत भी हमारे दिलों को नूर से भर देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक यह कुरान सही रास्ता दिखाता है। हर रोज कुरान पढ़ने और समझने की आदत डालें। यह वो किताब है जो हमें जन्नत का रास्ता दिखाती है। तो आइए आज से पक्का इरादा करें कि हम 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे और जन्नत की तरफ अपना सफर शुरू करेंगे। नंबर 3, गरीबों की मदद और सदका। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जन्नत का रास्ता सिर्फ इबादत से नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत से भी हमवार होता है। मजलूम की मदद करना, भूखे को खिलाना, यतीम के सर पर हाथ रखना और दूसरों के साथ मोहब्बत और नरमी का बर्ताव करना, ये सब वो अमाल हैं जो हमें जन्नत के करीब ले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया, अल्लाह उससे जन्नत के फल खिलाएगा। सोचिए, अगर एक भूखे को खिलाने का इतना बड़ा अजर है तो जो शख्स अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में गुजार दे, उसका इनाम कितना अजीम होगा। सदका सिर्फ माल देने का नाम नहीं, बल्कि हर अच्छा अमल भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मुस्कुराना भी सदका है, रास्ते से तकलीफ देह चीज हटाना भी सदका है, और किसी को अच्छे अल्फाज कहना भी सदका है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनका सवाब अल्लाह के यहाँ महफूज है, न उन्हें कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। तो आइए आज से अहद करें कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका देंगे, गरीबों की मदद करेंगे और अल्लाह के बंदों के साथ हुस्ने सुलूक रखेंगे। नंबर 5, गुस्सा न करना, माफ करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जन्नत उन लोगों के लिए है जो दूसरों को माफ करते हैं, दरगुजर से काम लेते हैं और खुद भी अल्लाह से मगफिरत तलब करते हैं। गुस्सा आना एक फितरी अमल है, लेकिन उसे काबू में रखना यही असल कामयाबी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वो जो गुस्सा दबा लेते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। सोचें, अगर हमने किसी को माफ किया तो बदले में हमें अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों को माफ करता है अल्लाह कयामत के दिन उसे माफ फरमाएगा। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, क्यों ना हम अपने दिल को साफ करें, दूसरों को माफ करें और अपनी आखिरत को संवारें। आखिर में एक सवाल, आज हम दुनिया की फिक्रों में उलझे हुए हैं, लेकिन जन्नत के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आज हमें मालूम हो कि हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खुल रहा है, क्या हम तैयार हैं? आइए आज ही फैसला करें कि हम अल्लाह की रजा के लिए जिएंगे, अपनी जिंदगी को नेकी और तकवा से मुअत्तर करेंगे और जन्नत की उम्मीद में बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। अगर आपको ये बयान पसंद आया तो इसे शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर उस शख्स तक पहुंचे जो जन्नत का तालिब है। या अल्लाह, हमारे दिलों को बुग़्ज़ और नफरत से पाक कर दे, हमें माफ करने वाला बना और हमें जन्नत के सबसे आला मकाम में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।